तो अब हम आए हैं रमज़ान में। रमज़ान की शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है और आज मैं वो शॉपिंग करूंगी जो आप सब कर रहे हैं, और जो भी आपको मुश्किलात हैं, आसानियां हैं, वो आपकी खातिर मैं फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ। आज हम आए यूटिलिटी स्टोर्स, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स के आप देख रहे हैं सब लोग चक्कर लगा रहे हैं। लेट्स सी कि इधर कितना जो सामान है सस्ता है, कितने लोगों के लिए सस्ता है, मिडिल क्लास के लिए भी कोई इसमें गुंजाइश रखी गई है कि नहीं। तो आए मेरे साथ यूटिलिटी स्टोर्स में शॉपिंग करते हैं। जो हमारी नॉर्मल रमज़ान की ज़रूरियात होती हैं वो सारी इसमें हैं। आटा, चना, दाल, घी, ऑयल, चावल, बेसन। लेट्स गो शॉपिंग। अच्छा, मेरा पहला एक्सपीरियंस है यूटिलिटी स्टोर्स का। बचपन में एक दफ़ा मैं कभी यूटिलिटी स्टोर्स गई थी, लेकिन काफ़ी साफ़ और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन खाली है, लोग नहीं नज़र आ रहे। बहुत अजीब सी बात है कि यूटिलिटी स्टोर्स नॉर्मली बड़ी रश नज़र आती है। अच्छा, काला चना ज़रूरी फॉर लाहौरी इफ्तारी। ओके, 1 किलो काला चना 298 रुपये। चना दाल ये भी 1 किलो है, ये भी क्राउन की है। इसकी क्या प्राइस है? 293 रुपये। और जनाब माश दाल, सफ़ेद चना, मसूर दाल बहुत ज़रूरी, मेरी तो इफ्तारी मसूर दाल के बगैर नहीं होती। 394 रुपये, 394। 2465 रुपये। हमने तो एवरेज जो सैलरी है वो लगा दी है। सैलरी जो एवरेज सैलरी है किसी नौकरी पेशा शख्स की, वो तो आधी चली गई है मुझे लगता है। पकौड़ों के बगैर तो रमज़ान हो ही नहीं सकता। मेरी लिस्ट में लिखा हुआ है 5 किलो बेसन। ये 1 किलो बेसन है 290 रुपये। तो अगर 290 रुपये का 1 किलो बेसन है, और इसको देखते हुए मुझे लग रहा है शायद ये एक अफ्तारी एक एवरेज फैमिली की, या चलें 2 अफ्तारियाँ निकल रही हैं। मेरी तजवीज़ ये है कि पकौड़ों के बगैर अफ्तारी हो सकती है, क्योंकि दिस इज़ टू एक्सपेंसिव। ओह, चाय भी ज़रूरी है। चाय की प्राइस क्या है? चाय है जनाब 368 रुपये। दाल चना हो गया, दाल मसूर हो गई। आटा वी हैव टू गो बाय आटा। आटा उधर है, चले। ओह, आटा और चीनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़ाहिर है। पराठे और चाय चीनी के बगैर कैसे हो सकती है। ये है आटा, तो मेरा ख्याल है ये है। आटे की क्या प्राइस है? आटे की 1370। अच्छा, और यही है ना 5 किलो वाला? 10 किलो है ये 10 किलो है। चीनी ये 2 kg है। कितने की है? इसकी क्या प्राइस है? 155। 155 की 2 किलो 310। अच्छा जी, चावल सुपर बासमती भी है और ब्रोकन चावल भी है और नॉर्मल भी है। तो 1600 का 5 किलो चावल है ये यूटिलिटी का सुपर बासमती चावल। शॉपिंग हमने कर ली है। अब जिससे हम सब घबराते हैं, बिल बनवाते हैं। इतनी चीज़ें हमने नहीं ली, क्योंकि 2-3 चीज़ें जो मेरी लिस्ट पे थी वो यूटिलिटी स्टोर्स में थी ही नहीं। सो लोबिया मुझे नहीं मिला, ना सफ़ेद ना सुरख लोबिया, लेकिन बाकी जो चीज़ें मिली हैं उनका बिल बनाते हैं। चलें जी, बिल बनाएं। ₹13,316 13,316 मेरा बिल आया है। मैंने 5 किलो बेसन लिखे थे, 1 किलो उसमें से मैंने साइड पे कर दिया। मेयोनेज़ नहीं ली, मैंने मसाले 2 लिए हैं, 1 खीर का पैकेट लिया है। वेरी बेसिक, लोबिया था ही नहीं। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि मेरी लिस्ट पे हैं और वो नहीं मिली, और उसके बावजूद दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। आई डोंट नो आप लोग कैसे ये अफोर्ड कर रहे हैं, बिकॉज़ बात ये मुझे समझ नहीं आ रही कि जो नौकरी पेशा है, जो कि ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे हैं या किसी और वजीफ़े की मद में आते हैं, तो वो ये कैसे अफोर्ड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये पूरे रमज़ान की शॉपिंग तो नहीं है। अब मैनेजर साहब से पूछना चाहिए कि ये तो यूटिलिटी स्टोर्स में तो हमें सस्ता और मयारी जो है मसाला और चावल, आटा, चीनी मिलना चाहिए, लेकिन ये भी अगर मुझे महंगा लग रहा है और
अब अभी आप देख रहे हैं कि तकरीबन 12:45 हो रहे हैं, लेकिन कोई आपको ग्राहक कस्टमर नहीं नज़र आ रहा यूटिलिटी स्टोर्स में। सो लेट्स स्पीक टू द मैनेजर कि वो क्या देख रहे हैं इस रमज़ान में, कोई फ़र्क देख रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं कि नहीं। मैनेजर साहब से बात करते हैं। मेरी तो इतनी लंबी लिस्ट बनाई थी खुरम भाई ने, 2-3 चीज़ें तो मुझे मिली नहीं, लोबिया नहीं मिला, ना सफ़ेद ना सुरख। अच्छा, बाकी मुझे ये तो अच्छा लगा कि यूटिलिटी बड़ा अच्छी तरीके से आपने ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ है, लेकिन 1 बज रहे हैं, ग्राहक नहीं है, कस्टमर नहीं है, ये क्यों? कस्टमर्स आते हैं, जी। ज़्यादा कस्टमर्स को बेनिफिट वो है जो BISP प्रोग्राम पर रजिस्टर्ड। ठीक है, उनके अच्छा। लिए आटा, घी, चीनी, ठीक है, तीनों चीज़ें जो हैं उनमें, दालों में, मशरूबात में, चाय की पत्ती में, अच्छा। उसमें उन लोगों को काफ़ी रिलीफ है। अच्छा, मुझे बताएं कि यूटिलिटी स्टोर में जो नौकरी पेशा शख्स है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नहीं क्वालिफाई करता या किसी भी तरह से वो प्रोटेक्टेड कस्टमर नहीं है, तो उसको क्या फ़ायदा आने का? क्योंकि प्राइसेस में क्या कोई फ़र्क है? हर चीज़ में फ़र्क होता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। ठीक है, उसको आने मार्केट में तो कोई हाल ही नहीं है ना किसी ठीक है। भी चीज़ का कि जिसका जो दिल कर रहा है वो लगा रहा है। हर दुकानदार का अपना रेट है, हर चीज़ में फ़र्क है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस बार रमज़ान ज़रा सब पे मुश्किल है, भारी है, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है रुपए की कदर भी बहुत कमज़ोर है और साथ साथ महंगाई जनरली ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। आपने देखा है कि कस्टमर्स ज़रा कम आइटम्स ले रहे हैं, जैसे मैंने भी 5 किलो बेसन लेना था तो मैंने 4 किलो ले लिया। बिल्कुल ऐसा है, कस्टमर की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कम हो गई है। ठीक। तो उसकी वजह से हर बंदा ये कहता है जो ज़रूरी चीज़ है मैं वो ले लूँ, बाकी फिर देख लूँगा। आप इधर शॉपिंग करने के लिए आए हैं? क्या लिए? धनिया लिया है, कितने का पड़ा है? सूखा धनिया। आप यहाँ पे आटा वाटा भी लेने के लिए आते हो? जी। कितने का पड़ता है? मुझे तो 1350 का पड़ा है। आप? हमें 600 का मिलता है। 600 का मिलता है। कार्ड है आपके पास? हाँ जी। अच्छा अच्छा, और क्या यहाँ से खरीदते हैं? हम अच्छा, सब कुछ इधर से ही लेते हैं। हाँ 10 जी। किलो आटा कितने दिन चलता है आपके घर में? 15-16 दिन चल जाता है। तो रमज़ान से पहले आपने जो बिल बनाया कितना बना? रमज़ान जब शुरू हो रहा था तो पहली जो शॉपिंग की, हमारा 1200 बनाते थे। आटा, और घी, चीनी चीनी, और पत्ती, ठीक ये है। मैंने लिया। अच्छा, और आप भी काम करते हो? हाँ जी। और शौहर भी काम करते हैं? जी। आप घर पे काम करते हो? हाँ जी। तो कितनी एक तनख्वाह होगी मेरी अंदाज़ा? 10,000 है। महीने के कितना मतलब घर में आ जाते हैं? बस 10-15 हज़ार हो ही जाते हैं। 10-15 हज़ार हो जाता है, ठीक है। और आपका हफ्ते का कितना खर्चा होगा घर वाली चीज़ों पे? बस 10-12 सौ ही करते हैं, हम ज़्यादा नहीं करते। हमने आपको माल मंडी भी दिखा दी, फ्रूट भी हो गया, सब्ज़ी भी हो गई, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में भी आपको बता दिया, यूटिलिटी स्टोर्स भी विज़िट किए, मुतवसत तबके की भी बात हो गई और उन लोगों की भी बात हो गई जो पॉवर्टी स्ट्रिकन सेक्टर में आते हैं, लेकिन अपर मिडिल क्लास उसके लिए भी बहुत मुश्किल वक्त है इस रमज़ान में। आज हम एक जनरल सुपर स्टोर पे आए हुए हैं, ये भी एक चेन है, यहाँ मकामी लाहौर का एक स्टोर है और यहाँ भी मेरे पीछे एक स्पेशल काउंटर बनाया गया है जिसको DC काउंटर कहते हैं और यहाँ बड़ी कम्पेटिटिव प्राइसेस रखी गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपर मिडिल क्लास भी इस रमज़ान में महंगाई की वजह से स्ट्रगल कर रहा है और उनके लिए भी कोई आसानी नहीं दिखाई दे रही। तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ कस्टमर्स के क्या मुश्किलात हैं और यहाँ जो सर्व कर रहे हैं और ओनर्स हैं उनको क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं। चलें। अच्छा, कस्टमर से बात करते हैं। यहाँ क्यों आती हैं आप शॉपिंग करने के लिए? यहाँ से म्यारी सौदा मिलता है ठीक है, और गरीबों के लिए बहुत अच्छी ऑफर होती है यहाँ। अच्छा। हाँ जी। लेकिन लोग तो कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर जाना चाहिए या आम जो बाज़ार होते हैं जो गरीबों के लिए लगाए जाते हैं। गरीबों के लिए ये स्टोर अच्छा है। अच्छा, ये रमज़ान मुश्किल गुजर रहा है? हाँ जी, महंगाई तो है। पहले से कितना ज़्यादा मुश्किल है? पहले से ज़्यादा मुश्किल है। महंगाई जो ज़्यादा है। और रमज़ान शुरू होने से पहले जो हफ्ता रमज़ान से पहले वाला था, हाँ जी, उसमें और फिर रमज़ान में जब शॉपिंग करनी पड़ी तो फ़र्क महसूस हुआ? हाँ जी, रमज़ान में सस्ता होना चाहिए लेकिन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। महंगा हो जाता है। तो अब महंगाई हो रही है तो आपने क्या इसका मतलब तरीकाकार क्या निकाला है? कम चीज़ें ले रहे हैं? कर्जा उठाएं, जो मर्जी करें, लेना पड़ता है। खाना तो है। हाँ, खाना तो है। हाँ। खाने के बगैर तो गुजारा नहीं है। लाहौरियों में तो बिल्कुल खाने के हाँ, बगैर कपड़ा ना पहने, खाना तो जरूरी है। खाना तो ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कमाने वाले घर में कितने हैं? कमाने वाला मियाँ ही है, पेंशन वाला। पेंशन पे कैसे गुजारा होता है इस कार ही लेते महंगाई हैं में? गुजारा बस। अच्छा। पेंशन पे कार ही लेते हैं गुजारा।
अब आपके स्टोर की तो बड़ी तारीफ़ें हो रही, सब कह रहे हैं अच्छा, मयारी और सस्ता भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टोर 1979 से हमने शुरू किया था ठीक है। और अब तक हमने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं की, चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ओवरऑल इतनी महंगाई है, जी जी। आपको लग रहा है कि कस्टमर अब कम खरीदारी कर रहा है या कस्टमर कम आ रहा है? देखिए कस्टमर की परचेज पावर बहुत कम हो गई है। नो डाउट इसमें 2 से 3 साल से जो है ना कस्टमर बहुत सफ़र हो रहा है। ठीक है। अब किसी भी चीज़ को देख लें 30-35% हर चीज़ का रेट बढ़ चुका हुआ है। तो आप पे कितना प्रेशर पड़ता है कि कैसे प्राइसेस को कम रखा जाए? हम कोशिश करते हैं कि कंपनियों से ज़्यादा माल उठाएं। अच्छा। उसके गेस हम उनसे डिस्काउंट ज़्यादा लेते हैं। ठीक है। जिस यहाँ पे हम अपना रेट मार्केट से कम रखते हैं। अच्छा, लोग सब कहते हैं कि रमज़ान से एक हफ्ते पहले तक फिर भी जो कुछ गुजारा हो रहा था, जो ही रमज़ान शुरू होता है रिटेलर्स हैं, सब्जी मंडी वाले हैं, जो भी कारोबारी तबका है अपने रेट बढ़ा देते हैं। नहीं, ये लोगों की अपनी अपनी ज़हनियत, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अच्छा। रेट में हम रमज़ान में कोशिश करते हैं मज़ीद कम से कम रखें। अच्छा, जनाब आप शॉपिंग के लिए निकली और पहली चीज़ ट्रॉली में सॉस और चीनी पड़ी हुई है। अच्छा, तेल ले रही थी जब मैंने आपको पकड़ा। जी। कितना एक तेल लग जाता है रमज़ान में? रमजान में पहले से ज़्यादा हो जाता है आम ना? रूटीन से। हाँ जी। पकौड़े शकौड़े, हाँ जी, फ्राई वगैरह बननी होती है। फ्राइज हाँ भी जी। बनी होती हैं। जी। हाँ। अच्छा, किस तरह गुजारा हो रहा है इस बार रमज़ान में? गुजारा तो जैसे पहले होता था मुश्किल से वैसे ही करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है होता है माशाल्लाह। रमज़ान में बरकत वैसे ही बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि इस रमज़ान में सब लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है और रमज़ान से पहले भी बहुत महंगाई थी, तो इस बार आपने मेन्यू चेंज किया है कि कुछ कम चीज़ें बनाएं या बच्चों की फरमाइशें पूरी हो रही है कि नहीं? फरमाइशें हो रही हैं लेकिन लिमिट में, थोड़ी लिमिट डेली बेस पे नहीं है। अच्छा, कभी कर दी, कभी उन्हें क्या समझा फरमाइश- लिया। क्या फरमाइश होती है बच्चे, क्या फरमाइश? बच्चों की फ्राइज की होती हैं, समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। बस यही चीज़ें होती हैं। अच्छा। तो बजट आपको पता है बढ़ जाता है। ईद का क्या प्लान है? अभी कुछ नहीं सोचा। अच्छा, कपड़ों वगैरह का? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं सोचा? अभी कुछ नहीं। फरमाइशें आई हैं कोई? फरमाइशें तो आई हैं लेकिन बच्चों को समझाना पड़ेगा। जहाँ पे बच्चों के 2 सूट बनते थे वहाँ पे अब उनको कहा कि एक पहने, एक पहले वाला आप यूज़ करें। अच्छा, इस तरह कर रहे हैं। ठीक है। यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अपने स्किप कर देंगे। और आप इस स्टोर में क्यों आएंगे? यूटिलिटी स्टोर क्यों नहीं जाते? यूटिलिटी में तंग बहुत करते हैं। ठीक, इतना पहले आप सामान लो, फिर ये चीज़ मिलेगी, ये लेंगे फिर मिलेगी, तो नहीं भी अच्छा। कोई ले सकता जो कुछ वो कहते हैं। मुझे मिल गई ये मज़ेदार सी ट्रॉली जो मेरी पसंद के मुताबिक है। अच्छा, और बहन मेरी कह रही है कि अभी तो शॉपिंग हाफ भी नहीं हुई। हाफ भी नहीं हुई? अच्छा जनाब, तेल के तो पैकेट पहले चेक करें। 1 2 3 4 तो ये हो गए और आप कह रहे हैं कि अभी और लेने हैं। अभी और लेने। रमज़ान में आपको तो पता है रमज़ान में फ्राइड आइटम्स कितने चलते हैं। लेकिन आपके घर में कितने फ्राइड आइटम्स बन रहे हैं? देखिए बच्चों को रोज़ एक डेली, मतलब उनकी ख्वाहिश होती है कि सारी जो टेबल है ना वो फ्राइड आइटम्स की हो। अच्छा। लेकिन मेरी फिर भी कोशिश होती है कि 1 या 2 बस। अच्छा, जो मिडिल क्लास है वो कैसे अफोर्ड करेगी, क्योंकि नौकरी पेशा जो है उसको टैक्स भी पड़ रहा है, आप टैक्स से भी नहीं भाग सकते। और आप लोगों ने ऑब्वियसली बच्चे भी स्कूल्स में भी हैं, बच्चे ये भी नहीं है कि सब कुछ करना है, बच्चा भी अपनी ले- सफेद पोशी का भरम भी रखना हाँ। है और चीज़ें भी पूरी करनी है और बच्चों को भी सेटिस्फाई करना है, हर चीज़ ही करनी है साथ साथ। तो इसलिए बहुत मुश्किल है। आप पे बहुत कितना प्रेशर पड़ता है बजट बनाते हुए? बजट बनाते हुए देखें, पहले मैं आपको बता रही हूँ ना कि जितना जो सेविंग थी वो सेविंग नहीं होती, वो भी लग जाता है बजट बनाने में। अच्छा। और चीज़ों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है बच्चों की। अदरवाइज ये तो ग्रॉसरी तो एक आइटम है ना, बाकी हर चीज़, बच्चों की स्कूलिंग है, बच्चों की हर चीज़ ज़रूरियात हैं, घर में है, आपने अपनी गाड़ी का पेट्रोल पूरा करना है, अपनी जॉब पे जाना है, मतलब हर चीज़, तो ये बहुत मुश्किल है। जब हम जाते हैं यूटिलिटी स्टोर जाते हैं या कहीं हम वजीफ़े की बात सुनते हैं या कोई प्रोग्राम की बात सुनते हैं कि जनाब गरीब तबके के लिए, तो जो मिडिल क्लास जो नौकरी पेशा है उसके लिए कोई सहूलत उसके रिलीफ लिए है? तो ज़्यादा मुश्किल है। देखिए Actually, सहूलत जो कोई छोटा है? तबका है वो तो मांग के भी गुजारा कर लेता है। हाँ। वो बता भी देता है, लेकिन हम वो तबका है जो वही पहले मैंने बताया कि हमने सफ़ेद पोशी का भरम भी पोशी रखना रखनी है। है। हमने ये भी नहीं करना कि हम कहें हमारे पास नहीं है। हमने अपना जो लाइफस्टाइल बनाया हुआ है, हमने इसको मेंटेन भी करना है इन ऑल द वे। और लेकिन वो चीज़ करनी अब हमारे लिए मुश्किल भी होती जा रही है। जो इनकम है वो बढ़ नहीं रही है और इसी के अंदर हमें पूरा करना है। तो अगर किसी की इनकम फॉर एग्जांपल 70,000 80,000 रुपए हो और साथ तो वो नहीं कर सकता। किराया दे रहा हो, बिजली गैस और बच्चों की, अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं देना पड़ता, लेकिन अच्छा 70-80 से तो कुछ भी नहीं है। 70-80 वाला तो ये ग्रॉसरी भी नहीं कर सकता। 70-80 में आजकल क्या आता है?